अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू का गैस पेपर करवाना है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर ना इसी में से आएगा। तो आपको मैं ना 3 वर्जन्स के पेपर करवाऊंगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम 3 वर्जन्स के पेपर नहीं करना चाहते, तो फर्स्ट वर्जन का पेपर वो लाजमी करेंगे। तो 80 to 90%, बल्कि बच्चों 90 to 95% चांसेस यही है कि आपके पास ये फर्स्ट वर्जन का पेपर आएगा। और जो बच्चे ऐसे जो 10% का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेकंड और थर्ड वर्जन का पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले का जो आंसर आएगा बच्चों, टिक लगाते जाइएगा, कॉपी पेंसिल के ऊपर नोट करते जाएं। तो पहले का जो आंसर आएगा वो ए वाला आ जाएगा। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता है। दूसरे का बच्चों आ जाएगा डी। तीसरे का आ जाएगा बी। चौथे का आ जाएगा बी। पांचवें का आ जाएगा ए। और बच्चों ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है, रीड करना है। तो 6 से लेकर 10 तक जो MCQs है ना, इनके आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। मैं फिर भी आपको इनके आंसर बता देता हूँ। मुआशरे में रहने वाले अफराद का अदब वो एहतराम करना ज़रूरी है, ये वाला पैराग्राफ है। तो इसका छठे का जो आंसर आएगा बच्चों, छठे का आ जाएगा ए। सातवें का आ जाएगा सी। आठवें का आ जाएगा बच्चों बी, ये वाला। नौवें का आ जाएगा डी। और 10वें का आ जाएगा डी। अब हम अपने हिस्सा शाइया की तरफ चलते हैं। तो पहला जो मजमून है ना, वो आलूदगी के ऊपर आपने अनवान के ऊपर मजमून तहरीर करना 10 नंबर का। फिर ये अशार है 15 नंबर के। और फिर ये कोई एक्टिविटी है। तो मैं इसका जो अंशाइक है ना, वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दें इनके आंसर्स। बच्चों ये जो था ना फर्स्ट वर्जन के जो MCQs, उनके आंसर ये हैं। तो आप ना टैली कर सकते हैं। पहले का ए था, दूसरे का डी था, तीसरे का बी। बच्चों आप टैली कर लीजिएगा। तो पहला जो ऐसे था ना मजमून, वो था आलूदगी। आलूदगी के अनवान पर मजमून तहरीर करें। तो ये बच्चों आपने ऐसे याद करके लिख लेना ज़ुबानी। ये आपने याद करके लिख लेना है। अब ये था और उन अशार की तशरीह। ये पहले शेर की तशरीह आ गई और ये दूसरे शेर की तशरीह आ गई। और ये एक्टिविटी है, कोई से 5 सवाल पूछिए, ये उनके आंसर है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं, फर्स्ट सेकंड वर्जन की तरफ। अच्छा बच्चों, पहले का जो आंसर आएगा, पहले का आ जाएगा बी। दूसरे का आ जाएगा सी। तीसरे का आ जाएगा बी। चौथे का आ जाएगा बी। पांचवे का आ जाएगा सी। ये पैराग्राफ पढ़ना है। क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक आपको आंसर यहीं से मिल जाएंगे। फिर भी आपको मैं टिक निशान लगवा देता हूँ। जो छठे का आंसर आएगा डी आ जाएगा। सातवें का जो आएगा बच्चों सी आ जाएगा। आठवें का बच्चों जो आएगा वो बी आ जाएगा। नौवें का जो आएगा वो ए आ जाएगा। और 10वें का जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 10वें का डी आएगा, ये वाला। तो बच्चों अब हम अपने हिस्सा शायरी की तो चलते हैं। कहता है आलूदगी के ऊपर आपने आलूदगी के अनवान पर मजमू तहरीर करें। ये दो शार हैं, इनकी तशरीह करनी है 15 नंबर की। दर्ज नज़म पारा को सुने और पूछे जाने वाले सवाल के जवाब बताइए। नज़म पारा में से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो ये बच्चों ये जो फर्स्ट सॉरी सेकंड वर्जन के जो MCQ हैं उनके आंसर है। तो ये आप ये टैली कर सकते हैं। तो आलूदगी वाला तो फर्स्ट वर्जन में ये मजमून आ चुका है। तो आप इसको ना याद करके लिख लीजिएगा। अच्छा अच्छा बच्चों, ये फर्स्ट शेर की तशरीह आ गई, ये दूसरे की आ गई। और ये 13 क्वेश्चन जो था ना उसके बच्चों ये आंसर्स हैं। अब थर्ड वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं।
इसका बच्चों जो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा आ जाएगा ए, दूसरे का आ जाएगा सी, तीसरे का आ जाएगा बी, चौथे का आ जाएगा बी, पांचवें का आ जाएगा ए। ये पहले भी आ चुका है। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है, क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक आंसर्स। छठे का बच्चों जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा, छठे का बी, सातवें का डी, आठवें का बच्चों आ जाएगा सी, नौवें का ए और 10वें का बच्चों बी। ये आंसर्स आ गए। अच्छा, वक्त की अहमियत के अनवान पर मजमून तहरीर करें, या शायरी की तशरीह करनी है और नज़म पारे में से सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो ये थर्ड वर्जन के जो MCQs हैं उनके आंसर्स हैं, तो टैली कर लीजिएगा आप। तो ये आ गया मजमून वक्त की अहमियत, तो ये आपने याद करके लिख लेना है। अच्छा बच्चों, ये पहले शेर की तशरीह आ गई, बल्कि ये दोनों शेर की तशरीह आ गई है, दोनों अशार की। और ये 13 क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इसके बाद आपने बताना है कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी क्लास का गेस्ट पेपर आप अपलोड करवाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।